देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इस महासमर में अपनी आहुति देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी रणसमर में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। देश की सत्ता की बागडोर संभालने का रास्ता जिन लोकसभा सीटों से होकर जाता है, उन सीटों के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी वह डिटेल जो आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं तुरा लोकसभा सीट की। मेघालय की तुरा लोकसभा सीट पर लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए रण सज गया है। मेघालय में सिर्फ 2 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से तुरा एक है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी में है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी तुरा से चुनावी मैदान में है। तुरा में अपनी धाक जमाए हुए एनपीपी की अगाथा संगमा तीसरी बार सांसद बनने के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने सालेंग ए संगमा को उतारा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जैनित संगमा ताल ठोक रहे हैं। अब जरा जानते हैं तुरा लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराने वाली पार्टी और उनके सांसदों के बारे में। तुरा लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1971 में हुआ, जिसे ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के टिकट पर केआर मराक ने जीता था। इसके बाद तुरा में पीए संगमा का दौर शुरू होता है। 1977 में पीए संगमा कांग्रेस के टिकट पर, 1980 में कांग्रेस और 1984 में फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और संसद में पहुंचते हैं। 1988 में पीए संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो लोकसभा को छोड़ना पड़ता है। 1989 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सनफोर्ड मराक सांसद बनते हैं। 1991 में पीए संगमा फिर से देश की राजनीति की ओर अपना ध्यान लगाते हैं और उसके बाद तो रिकॉर्ड बनता है। 1991, 1996, 1998 में वह 3 बार फिर सांसद बनते हैं। 1999 में वह एनसीपी के टिकट पर, तो 2004 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनकर पीए संगमा संसद में पहुंचते हैं। 2005 में संगमा एनसीपी के टिकट पर सांसद बनते हैं। 2008 और 2009 में एनसीपी के टिकट पर पीए संगमा की बेटी अगाथा संगमा लोकसभा में पहुंचती है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में जब पीए संगमा को हार मिलती है, तो साल 2013 में वह एक नई पार्टी का गठन करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी। 2014 के लोकसभा चुनावों में पीए संगमा अपनी बनाई पार्टी के टिकट पर उतरते हैं और जीतते भी हैं। 2016 में पीए संगमा के निधन के बाद संगमा के बेटे कोनराड संगमा सांसद बनते हैं। 2018 में कोनार्ड मेघालय के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो तुरा लोकसभा सीट छोड़ते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में तुरा से पीए संगमा की बेटी अगाथा संगमा सांसद बनती है। 2024 में अगाथा अपनी पारिवारिक विरासत को बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में है। अगर तुरा लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें, तो तुरा लोकसभा सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। तुरा लोकसभा क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। मेघालय के सबसे बड़े शहरों में से एक तुरा गारो हिल्स की नोगरेक रेंज की तलहटी में स्थित है। गारो हिल्स में अंग्रेजों के आने से पहले तुरा को ड्यूरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेज इस जगह को तुरा कहते थे। शहर में कई दिलचस्प और खूबसूरत अनछुए क्षेत्र हैं। मेघालय के मासिन राम और चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। तुरा की प्रमुख भाषाएं गारो और अंग्रेजी है। अगर तुरा लोकसभा के आंकड़ों की बात करें, तो 2019 के चुनाव में तुरा लोकसभा सीट पर 7,16,990 वोटर्स थे। एनपीपी के टिकट पर खड़ी हुई अगाथा संगमा को 3,04,455 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के डॉक्टर मुकुल संगमा को 2,40,425 वोट मिले थे। तीसरी स्थान पर बीजेपी के रिकमैन गैरी मोमिन थे। अगर तुरा में वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज 81.32 रहा। तो एक्स्ट्रा क्रिएशन के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में हमारे साथ बने रहिए, देश के हर लोकसभा क्षेत्र के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपको कभी न कभी पड़ता ही होगा।